बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज मैं आपको यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल है। यानी कि आपको जो सबसे बड़ी हर्डल जो यूरोपियन कंट्रीज में फेस करनी पड़ती है वो लैंग्वेज बैरियर है। तो यहां पर अगर आप जाते हैं, इस कंट्री में अगर आप जाते हैं तो आपकी ये सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। यहां पर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। दूसरी चीज ये कि आप यूरोप में एंटर हो जाएंगे, यानी कि आपको यूरोपियन रेजिडेंसी मिल जाएगी। जब आप इस कंट्री में रेजिडेंट हो जाएंगे तो आपको एक किस्म की यूरोपियन रेजिडेंसी मिल जाती है। तीसरी चीज ये कि ये शेंजन जोन में भी है, यानी कि ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ये शेंजन जोन का भी हिस्सा है। इस तरह से आपके लिए ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन ये ओपन हो जाता है कि आप शेंजन कंट्रीज में फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में अगर आप किसी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो वहां पर मूव हो सकते हैं। अगर इसकी सैलरी और टैक्स को देखा जाए तो कंपेटिटिव सैलरी है, या यूं कह लें कि अच्छी रीजनेबल सैलरी है। लिविंग एक्सपेंसेस निस्बतन अदर यूरोपियन अच्छे कंट्रीज से कम है और लो टैक्स है। तो अगर इसको बाकी कंट्रीज के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिवली ये कंट्री जो है वो बहुत ही रीजनेबल है। उसके बाद अगर इसकी इकोनॉमी को देखते हैं हम तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बल्कि यूं कहें कि ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसका मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जहां पर पैदा होती हैं वहां पर वर्कर्स की जरूरत भी होती है और आप लोग वहां पर जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आपके लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कल्चर कैसा है और टूरिस्ट फ्रेंडली है या नहीं है। तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट इस कंट्री में आते हैं। ये एक टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है, यूं भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स के फॉरेनर्स फ्रेंडली कंट्री है और फैमिली फ्रेंडली कंट्री है। ये एक आइलैंड है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन है। ये कंट्री आज का हमारा जो है इसका नाम है माल्टा। और यूरोप के अंदर अगर हम देखें तो सबसे माइल्ड और रीजनेबल जो वेदर है वो माल्टा का वेदर है। ना तो गर्मियां हार्श है और ना ही इसकी हार्श किस्म की सर्दी है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर है। तो इसका एक एज आपको ये भी है कि आप ये क्योंकि एक आइलैंड है तो आइलैंड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं आप। मेडिटेरेनियन सी के अंदर होने की वजह से इसका वेदर जो है वो माइल्ड है, बहुत ज्यादा हार्श नहीं है। उसी हिसाब से इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेन जो टाइप है, वीजा टाइप जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, तो वो है वर्क परमिट वीजा। तो वर्क परमिट वीजा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो मोस्ट इन डिमांड इंडस्ट्रीज आप जिनको कह सकते हैं माल्टा में। तो उसमें आईटी है, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, टूरिज्म है और एजुकेशन है और गेमिंग है। गेमिंग का सेक्टर जो है जैसे गेम डेवलपमेंट और गेम प्रोग्रामिंग, ये बहुत ज्यादा इन डिमांड है माल्टा में। अब मैं आपको इंडस्ट्रीज के साथ साथ आपको मैं प्रोफेशंस भी बता देता हूं कि कौन कौन से इन डिमांड या मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशंस हैं। उसमें डिलीवरी के जो मैसेंजर्स या डिलीवरी जो डिलीवर करने वाले लोग होते हैं, कोई भी पैकेजेस डिलीवर करने वाले लोग, वो बहुत इन डिमांड है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, क्लीनर्स और हेल्पर्स, कार, टैक्सी और डिलीवरी जो वैन्स होती हैं उसके ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, चाइल्ड केयर सेक्टर के जो चाइल्ड केयरर्स हैं वो, शॉप असिस्टेंट्स जैसे कि कैशियर्स और हेल्पर्स और बारटेंडर्स, वेटर्स, अकाउंटिंग क्लर्क्स, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क्स, ऑफिस असिस्टेंट्स, उसके बाद शेफ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स हैं, ऑफिस सुपरवाइजर्स हैं और बिजनेस सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर्स हैं और एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ये कुछ प्रोफेशंस हैं जो मोस्ट इन डिमांड है। अच्छा, इनमें जो आप किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको जॉब मिलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसको ये शो करना पड़ेगा कि उसने वैकेंसी एडवर्टाइज की थी, लेकिन उसको ना तो माल्टा से और ना ही यूरोपियन यूनियन से, किसी भी कंट्री से कोई अच्छा रीजनेबल वर्कर नहीं मिला।
उस सूरत में फॉरेन वर्कर को हायर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन सी फील्ड्स या प्रोफेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये वो प्रोफेशंस है जिसमें आपको आपका एम्प्लॉयर हायर कर सकता है विदाउट शो किए कि उसने वैकेंसी पोस्ट की थी, उसको वहां से बंदा मिला या नहीं मिला। इसमें एक्सेप्शन है, वो किसी भी टाइम इन फील्ड्स में कोई भी एम्प्लॉयर कहीं से भी एम्प्लॉय को हायर कर सकता है किसी भी कंट्री से। तो वो एक्सेप्शंस जो है वो हेल्थ रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स, टेक्निकल और बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी और गेमिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंस और एजुकेशन प्रोफेशंस, कल्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको। ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एक्सेप्शंस हैं। इसके अंदर बेबहा सब कैटेगरीज हैं, आप इसको डिटेल से चेक कर सकते हैं जाके कि इन इंडस्ट्रीज में कौन कौन से प्रोफेशंस आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं चंद जॉब बोर्ड्स, जिन जॉब बोर्ड्स के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। ये साथ साथ आपको यहां पर मैं शो भी करवाता जा रहा हूं साथ साथ के कौन कौन सी जो कैटेगरीज हैं या कौन कौन से प्रोफेशंस हैं या कौन कौन से जॉब बोर्ड्स हैं। इस टाइम आपको जो लिस्ट नजर आ रही है वो जॉब बोर्ड्स की है। तो सबसे टॉप पर कैरियर जेट है, जॉब्स प्लस है, जॉब्स इन माल्टा, माल्टा पार्क, टॉप जॉब्स माल्टा, कीप मी पोस्टेड, इंडीड, लिंक्डइन। ये मेजर जॉब बोर्ड्स हैं या वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर आप जॉब्स फाइंड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जो लिस्ट दिखा रहा हूं, ये जो लिस्ट है वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज की है। इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज में आप जाकर रजिस्टर हो सकते हैं और वहां पर जॉब्स फाइंड भी कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज वो हैं जो इंटरनली और एक्सटर्नली वर्कर्स को हायर करती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या कंपनीज के लिए। तो इसमें माल्टा इंटरनेशनल, रीड रिक्रूटमेंट, रिक्रूट जॉइंट, आर्चर आईटी रिक्रूटमेंट, ब्रॉडविंग, एम रिक्रूटमेंट एजेंसी, कनेक्ट, एक्सेलरेट फाइनेंस एंड लीगल रिक्रूटमेंट, जी स्टाफ सर्विसेज लिमिटेड, सीक रिक्रूटमेंट। तो ये वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जहां पर जाकर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं और जॉब फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल किसी वैकेंसी से मैच कर सकती है तो वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद आपको हायर करवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, यानी आपको जॉब दिलवा सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नेसेसरी हैं वीजा लेने के लिए। तो उसमें आपका वैलिड पासपोर्ट होता है, जॉब ऑफर होनी चाहिए आपके पास और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए 1 साल की एटलीस्ट। तो जबरदस्त बात यह है कि ये जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होती है आपकी, ये आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, वही पे करता है, आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और एक पोजीशन डिस्क्रिप्शन होगी जो आपका एम्प्लॉयर साइन करेगा और उसके बाद एक कवरिंग लेटर देगा आपका एम्प्लॉयर, वो भी आपने साथ अटैच करना है और आपने अपनी एक सीवी साथ अटैच करनी होती है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। तो 2 से 3 महीने में आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाती है और आपका वीजा लग जाता है और आपको सिंगल परमिट इशू कर दिया जाता है। सिंगल परमिट इसको क्यों बोला जाता है? ये कंबाइंड आप इसको कह सकते हैं कि रेजिडेंस और वर्क परमिट को कंबाइन करके जो एक परमिट इशू किया जाता है वो एक इसको सिंगल परमिट कहा जाता है। अब इसको आपको वहां पर रेजिडेंस परमिट अलग से नहीं लेना पड़ेगा या वर्क परमिट अलग से नहीं लेना पड़ेगा, एक ही परमिट आपको इशू किया जाएगा जिसको सिंगल परमिट बोला जाएगा। और इस रेजिडेंस या इस परमिट की या इस सिंगल परमिट की जो वैलिडिटी है वो 1 साल होगी। इनिशियली आपको 1 साल का ही परमिट इशू किया जाएगा और उसी ड्यूरेशन के लिए आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा और वो पे खुद ही करेगा एम्प्लॉयर। ये जो सिंगल परमिट है उसकी जो एप्लीकेशन फी है वो 280 यूरोस है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है सारी की सारी कि किस तरह का कंट्री है, उसका एनवायरमेंट कैसा है, टॉप जॉब साइट्स कौन सी हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज कौन सी हैं, प्रोफेशंस कौन से हैं और इंडस्ट्रीज कौन सी हैं इन डिमांड, और डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए और कितनी ड्यूरेशन का आपको वीजा मिलेगा, फीस कितनी है और प्रोसेसिंग टाइम उसका कितना है। उम्मीद है आपके लिए ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक अच्छी सी ATS फ्रेंडली सीवी बनानी है, एक कवर लेटर बनाना है और उसके बाद आपने इन जॉब बोर्ड्स के ऊपर या जॉब साइट्स के ऊपर जाकर जॉब फाइंड करनी है। जो भी आपकी फील्ड है उससे रेलेवेंट जो जॉब आपको मिलती है वहां पर आपने अप्लाई करते जाना है। जैसे ही आपकी सीवी किसी एम्प्लॉयर को अच्छी लगती है वो आपसे कॉन्टैक्ट करता है, आपका इंटरव्यू होगा, आपकी जॉब हो जाएगी। जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स देगा, आपको वो ऑफर लेटर देगा, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देगा, उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगा और उसकी कॉपी देगा और आपका जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अटैच करके आप अप्लाई करेंगे, आपको सिंगल परमिट इशू होगा और उसके बाद आप माल्टा चले जाएंगे और जाकर अपनी एक नई जिंदगी का आगाज कर सकेंगे इंशाल्लाह।
तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद से सीवी अच्छी बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद से अपनी अच्छी सीवी नहीं बना सकते तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जॉब पर खुद अप्लाई कर सकते हैं तो भी ठीक है। और अगर आप इसके लिए पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो सबसे पहले आपको लिंक नजर आएगा वो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। वहां जाकर आप मुझे फॉलो करें और मुझे एक मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। वक्त की कोई कैद नहीं है, कभी मसरूफियत की वजह से डिले हो जाता है, कभी मैं बहुत जल्द रिप्लाई कर देता हूं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जल्द आपको रिप्लाई कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। और अगर आप किसी और कंट्री पे या किसी और वीजा टाइप के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक किया करें, इससे हौसला अफजाई मिलती है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।